हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं आप भी हमारी तरह बिजी होंगे, क्योंकि हम तो अपनी लाइफ में बिल्कुल बिजी चल रहे हैं। और आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा ब्लॉग, यानी कि डेली का अब हमने टाइमिंग 4 बजे की रखी थी, लेकिन आज तो अपलोड करने में क्योंकि अब इतने टाइम जब एडिट कर रहे हैं ना, तो वही 5 बज रहे हैं, तब तो देर होना ही है। तो इसलिए सॉरी 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 यार, माफ़ करिएगा। होता क्या है, नहीं हो पाता, कभी कभी हम भी फंस जाते हैं, कोई जैसे काम हो गया, इस वजह से नहीं हो पाता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे बच्चे आ गए थे स्कूल से, फिर थोड़ी देर बच्चों ने आराम किया। आराम क्या करते हैं, मतलब छोटी वाली तो सो जाती है, सो गई थी, लेकिन इनको नहीं सोना रहता, बड़ी वाली को। और इनको बस शैतानी करने को दे दो, और या फिर मोबाइल, क्योंकि बच्चे आपके हो या फिर हमारे, मोबाइल में बहुत मतलब देखते हैं इतना ज़्यादा। क्योंकि होता क्या है, जब हम लोगों के पास है, इसमें देखो बच्चों की नहीं गलती, गलती कहीं ना कहीं हम सबकी ही रहती है। जब मोबाइल ना हो, हम लोग ना चलाएं, तो भी बच्चे भी ना चलाएं, लेकिन जब हम लोग ही चलाते हैं, और हर मतलब पेरेंट्स के पास एक एक दो दो तीन तीन, मतलब सबके पास जितने लोग हैं घर में, सबके पास तो एक एक मोबाइल है, तो बच्चे क्यों नहीं देखेंगे। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और वैसे भी बहुत मतलब कम ही देते हैं, कोशिश भर में बहुत कम। तो फिर इसके बाद और इधर अपनी भी स्टडी हमारी चलती रहती है। आज सुबह हम वही उठ गए थे 2:45 पर, फिर हमारी स्टडी हुई। और सुबह तो 5 बजे से हमारे काम होने लगते हैं। लेकिन होता क्या है कि अभी छुट्टियां भी नहीं हुई हैं, और दोनों बच्चों का स्कूल चल रहा है, और उधर पापा को ऑफिस जाना रहता है। तीन तीन लोगों का एक ही टाइम है इस समय का, क्योंकि 8 बजे वही 7:45 पर गाड़ी आती है, और 7:30 पे पापा को जाना होता है। तो इस वजह से वही सुबह वाला ब्लॉग बनाने में इतना ज़्यादा हमको मुश्किल पड़ जाता है, हो ही नहीं पाता। तो ऐसा लगता है आकांक्षा एक नहीं, उतने टाइम तीन तीन आकांक्षा हो जाती, क्योंकि तीनों लोगों का टिफ़िन लगाना और बच्चों को रेडी करना। सबसे बड़ा काम बच्चों को रेडी करना रहता है। कोई रो रहा है तो कोई इधर भाग रहा है, तो ये सब लगा रहता है। तो इस वजह से और भी वीडियो सुबह का नहीं बन पाता, तो थोड़ा सा मन ये हो जाता है कि लो यार, सुबह का डेली वाला बना ही नहीं पाए, तो अब छोड़ो, अब नहीं बनाते। फिर ये लगेगा नहीं यार, जो हमने काम शुरू किया है उसको हमें करना चाहिए। चलो नहीं सही है, जितना हो सकता है उतना करें। तो ये रहता है, क्योंकि इस वैसे तो 20 मई से छुट्टियां हो जाती थी, लेकिन इस बार तो 31 तक मतलब होंगी। और इनके स्कूल में, बच्चों के स्कूल में है 25 से, यानी 25 से समर कैंप अपना लगवाएंगी, उसमें सिखाएंगी। तो इस वजह से 31 तक स्कूल चलेगा। और लेकिन हमारी लाइफ तो एक मई हो, जून हो, या है जनवरी हो, कोई भी महीने हो, हमारी लाइफ तो बिल्कुल वैसी है। 5 बजे हमें काम करना रहता है, क्योंकि वही सब लोगों का ऑफिस रहता है, सिर्फ संडे को ही रहता है। लेकिन संडे वाला दिन हमारा तो इतना ज़्यादा बोरिंग हो जाता, मतलब ये बोरिंग का मतलब ये हो जाता, ऐसे तो हमें सुबह शाम का काम रहता, दिन में इतना ज़्यादा नहीं रहता, मतलब थोड़ा बहुत रहता, लेकिन संडे वाले दिन हम बहुत बिजी रहते हैं। तो ये हमारी लाइफ में सब चलता रहता है। लेकिन सोचो तो, ऐसी लाइफ कटती जा रही है, और अपनी लाइफ का इसी में एंजॉय भी होता जा रहा है, और कटती भी जा रही है, और अपनी हम पढ़ाई भी करते जा रहे हैं। और फिर बच्चों का होमवर्क वगैरह कराया, फिर बैठ गए थे थोड़ी देर। हमने सोचा अभी टाइम है हमारे पास, तो फिर बैठते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि हमने अब शुरू से फिर से शुरुआत करके फिर से अपने हर टॉपिक को मतलब रीड करना शुरू किया है। और वैसे भी जितना आप पढ़ते जाते हो, तो ऐसा लगता है पीछे का हम भूलते जा रहे हैं। तो ये मतलब रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि फिर से शुरुआत से पढ़ती जाओ। और जहाँ से यूट्यूब से अपने क्लास हम देखते थे, उन क्लासों को देखते जा रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर तो कोई भी क्लास बंद नहीं है, क्लासें चलती जा रही हैं। तो आप लोग भी कोशिश यही रखो कि अपना फिर से शुरुआत कर दो। और जो आपके यूट्यूब पर जहाँ जहाँ से अपनी क्लास लेती हो, या फिर कोर्स से ले रही हो, तो वो अपने नोट्स पढ़ो, जहाँ से पढ़ती हो यानी कि, तो अपनी क्लासें लो। नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा क्लासें भी हो जाएंगी, तो फिर पूरी कवर नहीं कर पाओगी सारी क्लासों को। तो इसलिए पढ़ते जाओ, और एग्ज़ाम होगा, जब होगा तब सभी का होगा।
और अच्छा सा रिजल्ट निकाला जाएगा। क्योंकि देखो एक मेन चीज़ तो ये है, जब हम लोगों ने अब शुरुआत कर दी है, इतने सारे लोगों की बातों को सुना, बहुत से ऐसे रिश्ते हुए जो टूटने की उसमें आ गए। घर में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि तुम ये कर रही हो, वो कर रही हो, सबसे ज़्यादा लेके किताबें ही बैठी रहती हो, बच्चों का भी उतना नहीं ख्याल रख पाती हो। लेकिन हाँ, ये होता है कि यदि आप अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकालना स्टार्ट करोगी, आप यदि पढ़ रही हो तो औरों पर ध्यान देना कम पड़ जाएगा। ये तो बात सच है कि मतलब बस जितनी ज़रूरत हुई बस उतना ही टाइम दिया गया, इसके बाद हम लोग नहीं टाइम दे पाते, क्योंकि यार कहीं हम 10 थोड़ी हो जाएंगे, होता ये है। लेकिन बच्चों का भी भविष्य है, हम माँ जो होती हैं बच्चों के भी बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों के बारे में नहीं सोचते, लेकिन बस एक ये सोच है कि यार 2-3 साल की जो मेहनत है ये कर लेंगे, और तो फिर और बच्चों का तो अभी काफ़ी टाइम है और थोड़ा थोड़ा टाइम देते भी जा रहे हैं। और इधर अपनी यदि लाइफ एक बार सेटल हो जाती है तो फिर बच्चों की भी लाइफ अच्छी खासी सेटल हो जाएगी। तो बस इसी उम्मीद के साथ हम भी अपनी तैयारी को जारी रखे हुए हैं और एग्ज़ाम का वेट करते हुए कि कब होगा कब होगा। और डेली ये है कि हमारा, चाहे हम कभी कभी ऐसा भी होता है कम पढ़ पाते, नहीं पूरा हम रूटीन अपना फॉलो कर पाते हैं, लेकिन पढ़ते ज़रूर हैं। तो आप लोग भी कोशिश करो, पढ़ाई करो, क्योंकि एक बार यदि शुरुआत की है तो अब बंद मत करना, पढ़ते रहना। फिर मिलते हैं, बाय बाय।